अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी शेफ़ सहरिश रिजवी और आप देख रहे हैं शेफ़ 21 विद सहरिश रिजवी। तो आज जो हमारे किचन में बनने जा रहे हैं माश की दाल के दही बड़े। काफ़ी लोगों को इश्यू होता है कि हमारी जो माश की दाल के जब हम दही बड़े बनाते हैं, बड़े बनाते हैं तो हमारे जो बड़े हैं उसमें या तो फिर गुठल आ जाता है और वो सख्त बहुत हो जाते हैं। तो हम इसमें आज के जो एपिसोड में आपको बहुत सारे टिप्स भी देंगे कि हमारे दही बड़े जो हैं वो हमारे किस तरह से परफेक्ट बन सकते हैं। काफ़ी लोगों को इशू होता है कि हमारे जो बड़े हैं वो टूट जाते हैं। तो माश की दाल के दही बड़े बनाने के लिए हमने सबसे पहले ली है माश की दाल 1 कप और मूंग की दाल 1 कप। जो येलो वाली दाल होती है वो ली है और जो वाइट वाली दाल होती है वो ली है 1 कप। दोनों की सेम क्वांटिटी होगी। उसके बाद हम उसको जो है वो 3 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख देंगे। जितनी देर आप भिगो के रखेंगे उतने ही ज़्यादा आपकी जो दही बड़े हैं वो अच्छे बनेंगे। दाल जो है वो अच्छे से भीग जाएगी तो अच्छे से पिस जाएगी। उसके बाद उसको अच्छे से पीसना है। पीसने के बाद अक्सर हम ये करते हैं कि उसी के अंदर मसाला डाल देते हैं। इसी के अंदर जो है हम मिर्ची भी डाल देते हैं, इसी के अंदर हम नमक भी डाल देते हैं। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ हम उसके अंदर मसाला कुछ भी नहीं डालेंगे। सबसे पहले हम इसको बीटर मशीन से बीट कर लेंगे। अगर आपके पास बीटर मशीन नहीं है तो आप फॉक से भी इसको अच्छे से फेंट सकते हैं। जितना ज़्यादा अच्छे से आप फेंटेंगे उतना ज़्यादा आपके जो बड़े हैं वो अच्छे और परफेक्ट बनेंगे। इसको अच्छे से फेंट लेंगे। अच्छा, आप इसको जो है स्पून से भी फेंट सकते हैं और इसको बीटर मशीन से भी फेंट सकते हैं। अब जो हमारा ये बीटर है ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। जितना ज़्यादा हम इसको बीट करेंगे उतना ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाएगा। अच्छा, इसको चेक करने के लिए कि हमारा जो बीटर है फिर वो अच्छे से तैयार हो गया या नहीं, तो उसके लिए हम एक बाउल लेंगे और उसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम इसका जो मिक्सचर वो डालेंगे। अगर वो मिक्सचर जो है वो हमारा फैल जाता है तो हमारा बीटर जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब बनेगा, और अगर वो फैलता नहीं है तो फिर वो हमारा मिक्सचर जो है वो अच्छे से फिट चुका है। इसको अच्छे से फेंट लेंगे। इसको जब हम फेंट लेंगे तो ये डबल हो जाएगा। इसके बाद हम इसको एक चटनी बनाएंगे, खट्टी मीठी सी चटनी बनाएंगे। चटनी बनाने के लिए हमने 1 प्याली जो है वो इमली का पल्प लिया है। इमली के दाने निकाल के उसका पल्प ले लिया है। उसको हम अच्छे से पका लेंगे। और हमने गुड़ लिया है। अगर आप चाहें तो आप शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर शुगर आपको नहीं पसंद तो आप गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। गुड़ से चटनी बनाएंगी तो वो ज़्यादा मज़ेदार सी बनेगी, अच्छी सी बनेगी। उसमें टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। उसके बाद हम उसमें डालेंगे खट्टी मीठी चटनी में धनिया डालेंगे और ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा और धनिया हमेशा मैं कहती हूँ कि उसको भून के पीस लेंगे। पीसने के बाद फिर हम उसको इस्तेमाल करेंगे। आप खुद से जो धनिया ज़ीरा जो है या कोई सी भी हल्दी जैसे है, हल्दी है, धनिया है, ज़ीरा, या आप खुद से जब आप घर में बनाएंगे तो उसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है। क्योंकि जब हम बाज़ार से ख़रीदते हैं तो मिलावट वाला होता है तो उससे टेस्ट भी अच्छा नहीं आता, फिर वो हमें ज़्यादा भी यूज़ करनी पड़ती है। जैसे सर्दियों का मौसम है, आप हल्दी ले लीजिए, 1 पाव ले लीजिए और उसको धो के खुश्क करके उसको काट के सुखा लीजिए। सुखाने के बाद उसको पीस लीजिए। पीसने के बाद उसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर जो है वो आप डेली रूटीन में अपने जो खानों में इस्तेमाल करती हैं उसमें आप आराम से यूज़ कीजिए। इसी तरह से गरम मसाला भी है। गरम मसाला भी हम अपने घर में जो है पिसा हुआ गरम मसाला जो हम घर का बना हुआ इस्तेमाल करते हैं वो हमें थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ता है। और जब हम बाज़ार से लेके इस्तेमाल करते हैं तो हमें जो है वो मसाला ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि इसमें मिलावट ज़्यादा होती है। जब हम घर में बनाएंगे तो उसमें मिलावट तो होती नहीं, क्योंकि हम अपने हाथ से खुद बना रहे हैं। ये देखें, इसका मिक्सचर जो है रेडी हो रहा है। मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ।
अब हम इसको कैसे चेक करेंगे कि हमारा मिक्सचर जो है वो बन के रेडी हुआ या नहीं। हम एक बाउल लेंगे, इस तरह से उसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम ये इस तरह से लेके इसमें डाल देंगे। ये देखें अब जो है ये फैला नहीं है, यानी कि हमारा ये बीटर जो है वो एकदम परफेक्ट बन गया है। ये देखें, दोबारा मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारा परफेक्ट जो है वो बन के रेडी हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर हम अदरक जो है, अदरक को चॉप करके डालेंगे। अदरक के बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें चॉप करके डालेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टेस्टी होने चाहिए ना बड़े। अब हम इसको साइड पे करके यहाँ से हमने हरी मिर्चें ली, उसको चॉप करके डाल दी। ये देखें, हरी मिर्ची हम ये चॉप करके हमने इसमें डाल देंगे। एक और डाल देते हैं। हरी मिर्ची डालने के बाद हम अदरक को भी इसी तरह से चॉप करके डाल देंगे। और हींग डालेंगे हम 1 चुटकी। हींग ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो हींग यूज़ कर सकते हैं, अगर आप नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आप नहीं यूज़ कीजिए, वो ऑप्शन है, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है। अच्छा, हरी मिर्ची और अदरक को बिल्कुल चॉप करके डालना है। ये हरी मिर्ची हो गई। ये हम अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे। ये अदरक चॉप करते हुए दिखा दें, ताकि किस तरह से हमारी अदरक जो है वो डलेगी। ये हरी मिर्ची किस तरह से चॉप, बिल्कुल बारीक चॉप करनी है। इस तरह से करनी है कि देखें जब हम बड़े खाएं तो हमारे मुंह में ना आए और पता नहीं चले कि हमारे मुंह में अदरक आ रही है या हमारे मुंह में जो है वो हरी मिर्ची आ रही हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, और इसमें अगर आप चाहें तो इसमें काला नमक भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्चें, ये तीनों चीज़ें डाल के सबसे पहले हमने जो है वो माश की दाल और मूंग की दाल लेके उसको कम से कम 3 घंटे के लिए भिगो दिया। भिगोने के बाद हमने उसको जो है वो उसका पानी निकाल के उसको अच्छे से पीस लिया है। पीसने के बाद जो है हमने उसमें पीसने के बाद उसको अच्छे से फेंट लेना है। जब हम फेंट लेंगे उसको अच्छे से, तो फिर उसमें हमने डाली है अदरक और हरी मिर्ची। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक डालने के बाद अब इसको अच्छे से फेंट लेंगे एक बार फिर से। रेसिपी कार्ड जो है, ये देखिए, इसको अच्छे से फेंट लिया है हमने। नाज़रीन, हमारा रेसिपी कार्ड जो है वो चल रहा है। अब हमने किस तरह से हम रेसिपी बना रहे हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारा रेसिपी कार्ड है, उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब कुछ आ रहे हैं। ये देखिए, ये अच्छे से हमने फेंट कर लिया है। फेंटने के बाद अब हम चटनी भी तैयार करने के लिए रख देते हैं। चटनी तैयार करने के लिए हमने इसको अच्छे से फेंट लिया है। फेंटने के बाद जो है नाज़रीन, इमली के हमने दाने निकाल लिए, ये देखें इस तरह से। अब हम जो है वो नमकीन दही बड़े भी बना सकते हैं और मीठे। नमकीन के लिए थोड़ा सा भगाड़ डालेंगे, उसमें थोड़ी सी चाट मसाला डालेंगे, थोड़ा सा उसमें धनिया जीरा डालेंगे और हमारे नमकीन दही बड़े तैयार हो जाएंगे। और मीठे दही बड़े के लिए क्या है कि हम उसमें डालेंगे चीनी। अच्छा, सबसे पहले ये कर लेते हैं। इसके लिए हमने इमली का जो पल्प निकाला था, इमली का जो गूदा निकाला था, वो डाल देंगे। वो डालने के बाद हम इसमें गुड़ डालेंगे। इसको साइड कर देते हैं। लेकिन ताज़ा गुड़ है। ताज़े गुड़ की क्या पहचान है कि हमारा जो ख़राब गुड़ होता है, जो बासी गुड़ होता है,
वो हमारा जो है वो ब्लैक हो जाता है, और जो ताज़ा गुड़ होता है वो इस तरह से येलो कलर का होता है। ये हमने गुड़ इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी मिर्ची, थोड़ा सा नमक। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो है वो इसमें चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि गुड़ जो है वो अच्छे से गल जाए। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे धनिया और ज़ीरा। धनिया और ज़ीरा फिर मैं कह रही हूँ कि आप अपने घर में जो आप धनिया ज़ीरा इस्तेमाल करेंगी वो ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद थोड़ी सी डाल देंगे हम इसमें हींग, एक चुटकी, और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे जर्दे का रंग ताकि कलर जो है वो अच्छे से आ जाए। अच्छा, इसमें हमने क्या किया है, खट्टी मीठी चटनी के लिए हमने जो है वो इमली ली है। इमली के दाने निकाल लिए हैं। दाने निकालने के बाद हमने इसको इमली को सबसे पहले पकाना है। उसके बाद उसमें गुड़ डालना है। गुड़ डालने के बाद उसमें थोड़ी सी पिसी मिर्ची डालनी है, थोड़ी सी कुटी मिर्ची डालनी है, थोड़ा सा नमक डालना है, और फिर उसको अच्छे से पका लेना है। ये हमने डाल दी है इसमें थोड़ी सी पिसी मिर्ची, थोड़ी सी खट्टी मीठी करनी है, और थोड़ा सा कलर के लिए हमने इसमें डाला है जर्दे का रंग। अब जब ये अच्छे से पक जाएगी फिर हम इसको सर्व करेंगे। अच्छा, इस साइड पे तो हमारी ये चटनी बन रही है, दूसरी साइड पे हम पकोड़े की तैयारी कर लेते हैं। ये हमारी चटनी यहाँ रेडी हो रही है। अच्छा, इसके लिए हम सबसे पहले ऑयल लेंगे और ऑयल गरम कर लेंगे। इसको अच्छे से पका लेंगे। अच्छा, तेल जो है वो हमारा गरम हो रहा है। बिल्कुल एकदम गरम गरम तेल में नहीं बनाना, इसको हल्के से, जब हमारा तेल गरम हो जाएगा फिर उसके बाद इसको पकाएंगे। अच्छा, ये देखें कि हमारा मिक्सचर कितना प्यारा तैयार हुआ है। अब जब हम इसको बनाएंगे तो हमारी फूली फूली सी बन जाएंगी, और जो लोगों को परेशानी होती है कि हमारे जो बड़े हैं उसके अंदर गुठली आ जाती है और वो सख्त बहुत बनते हैं, तो इस तरह से जब आप बनाएंगे तो आपके बड़े जो हैं वो सख्त नहीं बनेंगे, वो आपके सॉफ्ट से बड़े बनेंगे। यहाँ तेल गरम हो गया है और यहाँ पे जो है हमारी चटनी भी तकरीबन तैयार है। नाज़रीन, अच्छा, दही बड़ों के लिए हम इसको थोड़ी सी गाढ़ी चटनी यूज़ करेंगे। हमारी चटनी जो गाढ़ी होगी तो उसको यूज़ करेंगे। अच्छा, एक हम छोटे से ब्रेक में जाते हैं, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए शेफ़ 21 विद सहरिश रिजवी। जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारे बड़े जो हैं वो थोड़े से जो बन के हैं वो रेडी हो चुके हैं, और उसके बाद जो है हमने इसको पानी के अंदर डिप करना है। अच्छा, ये जो है ये आप चटनी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें दही में डाल के ही खाइए। और हम इसको चटनी के लिए भी रखेंगे थोड़े से, और थोड़े से जो हैं वो हम इसको रखेंगे बड़ों के साथ। अच्छा, दही बड़े नमकीन भी होते हैं और मीठे भी, हम दोनों बनाएंगे, मीठे भी बनाएंगे, नमकीन भी बनाएंगे, और थोड़े से जो हैं वो हम चटनी के साथ खाने के लिए भी रखेंगे। ये देखें नाज़रीन, कितने कम डाल रही हूँ मैं, ये फूल रहे हैं, जबकि हमने इसमें खाने का सोडा डाला है, इसमें ना हमने बेकिंग पाउडर डाला है, ना बेकिंग सोडा डाला है, कुछ भी नहीं डाला है, और हमारे बड़े जो हैं वो कितने ज़्यादा फूल रहे हैं, और चटनी भी हमारी तकरीबन रेडी है। अच्छा, इसमें आप जो है वो ग्रीन चटनी भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि
हरे धनिए की और पुदीने की जो चटनी बनती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप मीठी चटनी भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से पलट दीजिए। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कितने ज़्यादा ये सॉफ्ट बने हैं। ये देखें नाज़रीन, कितने सॉफ्ट बने हैं। अब इसको पानी निकाल के फिर हम इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, दूसरी साइड पे हम दही कर देते हैं। दही को फेंट लेंगे। ये देखिए हमने इसमें गुड़ डाला है ना, मैं कहूँगी ये दिखा दीजिए। ये देखिए हमने इसमें गुड़ डाला है ना, कितना प्यारा कलर आया है। और ये टेस्ट में भी, ये थोड़ा सा गुड़ रह गया है, टेस्ट में भी ये बहुत ही मज़ेदार होगी। क्योंकि ब्रेक में जब हम गए थे तो मैंने टेस्ट की थी, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चटनी जो है वो बन के रेडी हो गई है। बस ये थोड़ा सा गुड़ मिक्स हो जाए, गल जाए, ख़त्म हो जाए, तो फिर जो है हम इसको सर्व कर लेंगे। जी, मैं इसको अच्छे से बना लेंगे। उसके बाद जो है ये हमारा सामान जो है, अच्छा दही बड़े जो हैं वो हम दो तरह के बना रहे हैं। एक तो हम बना रहे हैं मीठे दही बड़े और दूसरे बना रहे हैं नमकीन। तो उसके लिए जो है वो हम दो जगह दही ले लेंगे। अच्छा नाज़रीन, आपने देखा होगा कि दही बड़े जब हम बाज़ार से लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गाढ़े गाढ़े होते हैं। तो वो गाढ़े कैसे होते हैं, उसका जो दही होता है वो गाढ़ा कैसे होता है, मैं आपको बताती हूँ राज की बात। कि वो दही ऐसे गाढ़ा होता है कि उसमें कॉर्नफ्लावर जो है वो डाल के पकाते हैं। और पकाने के बाद उसको जब वो पका लेते हैं तो वो दही में मिक्स कर देते हैं। अब देखें, जब बाज़ार से दही ख़रीदते हैं, दही तो इतना महंगा और इतना सारा कैसे आ जाता है। वो यूं ही आ जाता है कि उसमें कॉर्नफ्लावर बनाते हैं। और एक दिन हम आपको बाज़ार में जो बनते हैं उस तरह से भी सिखाएंगे। ये देखें चटनी हमारी बन के रेडी हो गई है। ये देखें, अब इसको हम निकाल लेंगे। अच्छा, हमने जो है वो इसमें गुड़ डाला है, तो इसीलिए जो है ये इसमें निकाल लेते हैं। ये हमारी चटनी देखें कितना प्यारा सा इसका कलर आया है। और ये खाने में भी बड़ी ही मज़ेदार सी चटनी है। और रमज़ान आए तो आप जो ये चटनी है बना के रेडी करके रख दीजिए। और रेडी करके रख दीजिए, उसके बाद जो है आपकी जो चटनी है वो तैयार हो जाएगी और बहुत ही मज़ेदार सी चटनी तैयार होगी। और उस चटनी को जो है आप डेली रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं आप चाहें तो। क्योंकि एक दफ़ा रमज़ानों में ये होता है कि हम चीज़ें बना लेते हैं और बनाने के बाद जो है हम उसको रोज़ रोज़ नहीं बना सकते। तो इसलिए जो है आप बना के उसको रख लीजिए और जब तक कि आपकी चटनी बन रही है चलाती रहिए। एक दफ़ा बनाइए और चलाती रहिए। बातों के चक्कर में हमारे थोड़े से बड़े जो हैं वो जल गए, तो हम दोबारा बना रहे हैं। कोई बात नहीं, ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है। ये सब गलतियां हमसे भी होती रहती हैं और अपनी गलती जो है वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी गलती जो है वो हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। ये देखें नाज़रीन, बस 2 कप में जो है 2 कप यानी कि 1 कप हमने दाल ली है, माश की दाल, 1 कप हमने मूंग की दाल ली है। उससे जो है इतने सारे हमारे बड़े बन जाएंगे। बस ये बन जाए फिर हम इसको सर्विंग कर लेंगे इसकी। कभी कभी होता है, जब भी तो हम कहते हैं ये लाइव शो है, इसमें जो कुछ देख रहे हैं वो एकदम आप लाइव देख रहे हैं और इसमें हम आपको कुछ भी कट करके नहीं दिखा रहे। यही तो मज़ा है लाइव शो का, कि आपको जो है वो सारी चीज़ें देखनी है कि कहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सब आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं। ये देखें, अब इसको पलट लेंगे।
नाज़रीन, ये बड़ों की, माश की दाल के दही बड़ों की जो रेसिपी है ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब देखें कितने ही ज़्यादा ये सॉफ्ट बने हैं, इसमें कोई गुठली नहीं है या ये सख्त भी नहीं बने। देखें जितना ज़्यादा आप इसको फेंटेंगे उतने ज़्यादा आपके बड़े जो हैं वो सॉफ्ट बनेंगे। और अगर आप इसको फेंटेंगे नहीं और बस दाल पीसी और बस जल्दी से उसमें सामान डाल लिया, तो उससे जो हैं वो हमारे बड़े जो हैं वो सख्त हो जाते हैं और सख्त हो जाते हैं, खाए नहीं जाते। और देखें कुछ लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, और देखें हमने कुछ ना बेकिंग पाउडर यूज़ किया है ना बेकिंग सोडा, हमने बस दाल ली है, दाल लेके उसको पीस लिया है। पीसने के बाद हमने उसको बीटर मशीन से या हैंड बीटर से आप उसको जो है फेंट लीजिए। फेंटने के बाद उसमें हमने क्या डाली हैं, उसमें हमने डाली हैं हरी मिर्चें और अदरक, क्योंकि अदरक जो है वो हमारे हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा अदरक का इस्तेमाल किया है। हरी मिर्चें, अदरक और थोड़ा सा नमक, बस, और कुछ भी नहीं डाला हमने। उसके बाद जो है हमने इसको दोबारा से फेंटा है। फेंटने के बाद फिर हमने जो है वो उसको तल लिए हैं। अब आप जो है तलने के बाद आप चाहे तो आप उसको चटनी के साथ सर्व कर लीजिए, या चाहे तो आप उसको ऐसे ही पकौड़ों के साथ, चटनी के साथ सर्व कीजिए, या आप बड़ों के साथ सर्व कीजिए, या मीठे दही बड़े बना लीजिए, या नमकीन दही बड़े बना लीजिए। खैर मैं जो हूँ वो चाय के साथ जो है ये पकोड़े इसके बना के और माश की दाल के पकोड़े बना के वो चाय के साथ खाते हैं, वाह भाई मज़ा आ जाता है। चाय का जो मज़ा है वो दोबाला हो जाता है। और थोड़े से जो हैं वो हम दही बड़ों के लिए यूज़ कर लेते हैं, और इसको दही बड़े जो हैं वो हम रोटी के साथ भी खा सकते हैं। जैसे कभी कुछ बनाने का दिल नहीं चाह रहा, कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा, कुछ अनोखा सा खाने का दिल चाह रहा है, तो बस आप ये दही बड़े बनाएं और रोटी के साथ खाइए, बहुत ही मज़े के बनते हैं। ज़रूरी नहीं है दही बड़े हम ऐसे ही खाएं, मैं तो खैर रोटी से भी खा लेती हूँ, और आप भी एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा रोटी के साथ खा के। ये देखें हमारे ये बन गए हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब जो ये हमारा थोड़ा सा बचा है ये भी डाल लेंगे ताकि चीज़ें हमारी ज़ाया ना। ये मैंने सारा निकाल लिया, बस ख़त्म। अब जो है वो हम दही को हाफ कर लेंगे, हाफ दही ले लेंगे, और स्पून हमारा कहाँ है, ये रहा। अच्छा, क्योंकि हमें 2 बनाने हैं, आधे मीठे तो आधे हम इसमें निकाल लेंगे और आधे नमकीन। अब इसको चाहे तो आप चमचे से फेंट लें अच्छे से, दही अच्छा से फेंटना चाहिए। इसको पलट देंगे यहाँ से, अच्छा अच्छा, हम ये भी हटा देंगे, जर्दे का रंग जो हमने इस्तेमाल कर लिया है वो भी। और अब जो है मशीन, करते हैं, ये भी निकाल के इसको भी पानी में डाल देंगे। और ये हो गया हमारे चूल्हे का काम ख़त्म, ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म। अब हमारा चूल्हे का कोई काम नहीं है। अब हम जो है वो दही जो है वो हल्का सा फेंट लेंगे। हमने किया है मशीन से, अब हम फेंटेंगे हाथ से। मैंने कहा आपको हाथ से भी फेंट के दिखा दूँ,
कि हम हाथ से भी हम अच्छे से फेंट लेंगे। ये हो गया हमारा दही। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम मशीन ही यूज़ करें, कभी लाइट गई है और हमें दही बड़े बनाने, तो बस हाथ से भी फेंटें, बहुत अच्छा सा फेंटेगा। वो हमारा हो गया मशीन का और ये हमारा हो गया हाथ का। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम पकोड़े इसके अंदर डालेंगे, बड़े डालेंगे। दही और बड़े मिक्स होके बन जाएंगे हमारे दही बड़े। ये देखें कितना अच्छा पिटा है ना, ये देखें। अच्छा जी नाज़रीन, ये हमारा दही जो है वो दोनों फिट चुके हैं। अच्छा, अब हमने पानी में तो भिगो दिया। अब पानी में भिगोने के बाद बिल्कुल ऐसे ही तो डालने नहीं है। अब हमें क्या करना है, जो हमने सबसे पहले भिगोया था, मैं कहूँगी अब जो है वो दिखा दीजिएगा, ताकि ये एक छोटी सी टिप्स है, क्योंकि ये ज़रूरी है, इसी से ही तो हमारे दही बड़े अच्छे बनेंगे। छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं, जो हम दरगुजर कर देते हैं, हम ऐसे उठा के डाल देते हैं, तो उससे हमारे बड़े दही बड़े जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। अब देखें, हथेली लेनी है, हथेली के अंदर एक बड़ा रखना है और उसको ज़ोर से पुश कर देना है, उसका पानी जो है वो निकाल देना है। ये देखें, अब इसका पानी पूरा निकल चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे, इसी तरह से और कर लेंगे। ये देखें, इसको हमने पानी निकाल दिया है। हमने पानी इसका यूँ निकाला है कि अब जब हम इसको दही में डालेंगे तो दही, फिर ये दही का पानी भी पिएगा। थोड़ा सा हम दही में भी पानी डालेंगे, फिर जो इसमें टेस्ट आएगा ना वो ज़्यादा अच्छा आएगा। अच्छा, अगर हम इसका पानी नहीं निकालते और हम इसको ऐसे ही डाल देंगे, तो जब हम इसको खाएंगे तो हमारे मुंह में पानी पानी सा आएगा। तो जब अच्छा बनाना है तो बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी है और इसको अच्छे से पुश कर लेना है। ये देखें, अब क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद, ये पानी कहाँ है हमारा नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए शेफ़ 21 विद सहरिश रिजवी। कंटिन्यू रखें, पानी चाहिए, पानी चाहिए था मुझे। तो नाज़रीन, हम ब्रेक से जो है वो वापस आ चुके हैं, हमारे पास पानी भी आ गया। कह रही हूँ ना कि लाइव शो होता है, तो लाइव शो में आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं कि हमारे पास क्या चीज़ है। और अब जो है वो हमारे दही बड़े जो हैं वो बनके रेडी हो चुके हैं। बस थोड़ी सी इसकी सर्विंग करेंगे। इतने मज़े की चटनी बनी है सच में, मैंने ब्रेक से पहले ना टेस्ट की थी, बहुत अच्छी बनी है। अच्छा, उसके बाद इसको अच्छे से पानी डालने के बाद अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देना है। अगर आप चाहें तो इसमें नमक, काला नमक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें कोई से भी नमक डाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब हमने इसमें थोड़ा सा भगाड़ लगाना है, या आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी ये डाल दें कुटी मिर्ची, ये हमारे नमकीन दही बड़े, और थोड़ा सा डाल देंगे हम इसमें चाट मसाला, ठीक है, और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ज़ीरा और साबुत मिर्चियों का हम भगाड़ दे देंगे। ये हमारी आ गई साबुत मिर्ची।
3 साबुत मिर्चें और बस उसमें थोड़ा सा बघार और थोड़ा सा इसमें डाल दिया ज़ीरा। अच्छा, ये तो आ गया हमारा बघार। ठीक है। अच्छा, ये हो गए हमारे ये वाले दही बड़े, मैं यहाँ रख देती हूँ। और मीठे दही बड़ों के लिए हमने मीठे दही बड़ों के लिए जो है वो चीनी ले ली है और चीनी डाल के अच्छे से इसको फेंट लिया है। फेंटने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, क्योंकि हम इसमें जब बड़े डालेंगे तो बड़े भी पानी पिएंगे। और ये देखें, दही हमारा इस तरह से हो गया है। अब जो हमने इस तरह से इसमें पुश करके डाली थी, सेम उसी तरह से इसमें भी दही में ये डाल देंगे और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी मीठी चटनी और साइड पे भी रखेंगे, ताकि अगर कोई अलग से मीठी चटनी डालना चाहे, ज़्यादा डालना चाहे तो वो ज़्यादा भी डाल सकता है। ये देखें, अच्छा, मीठे दही बड़ों में हमने चटनी नहीं डाली है, सॉरी, मीठे दही बड़ों में हम चटनी डालेंगे और हमारे जो नमकीन दही बड़े उसमें जो है वो हम चटनी नहीं डालेंगे। ये देखें, ये आ गए हमारे पकोड़े। इसको रखेंगे यहाँ और इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी चटनी। नाज़रीन, जब इसको आप पका लेंगे ना इस चटनी को, तो फिर ये वाली चटनी वैसी भी होती है जो हम खाते हैं ना, वो वाली इमली, खट्टी मीठी जो इमली होती है, सेम वही वाला टेस्ट आ रहा है। ये आ गई हमारी चटनी और इसमें भी हम थोड़ा सा डाल देंगे चाट मसाला। चाट मसाले की हम आपको रेसिपी बता चुके हैं। और ये आ गए हमारे दही बड़े। सही। तो नाज़रीन, आप बताएं कि आज की जो रेसिपी है वो आपको कैसी लगी। और हमारे जो दही बड़े हैं उसमें हमने आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपको बताई हैं कि दही बड़ों में जो हमारे फुल्कियाँ या पकोड़े जो हैं वो सख्त क्यों जाते हैं। सेम इसी तरह जब हम बेसन के पकोड़े बनाते हैं तो अक्सर ये होता है कि हम उसको फेंटते ही नहीं हैं, बहुत कम फेंटा, बस जल्दी जल्दी फेंटा और उसको जो हम तल लेते हैं। जितना ज़्यादा आप बेसन फेंटेंगे उतना ज़्यादा आपके बड़े जो हैं वो अच्छे बनेंगे। और ये देखें, मैंने कहा एक आपको वैसे भी दिखा दूँ। ये देखें कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं, कोई इसमें गुठली नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये देखें कितने सॉफ्ट हैं ये। और बस आप इसको चटनी से सर्व कीजिए और बताइए कि हम आपको हमारी रेसिपी जो है वो कैसी लगती है। और फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, बहुत सारी टिप्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों को जो है मज़े मज़े के खाने खिलाते रहें और देखते रहें शेफ़ 21 विद सहरिश रिजवी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।